आज हम जानेंगे देवनारायण भगवान की लोक गाथा एवं काव्य के बारे में। बगड़ावत देवनारायण गाथा राजस्थान की एक महान लोक गाथा है, जिसका सदियों से राजस्थान के लोक जीवन में मौखिक प्रचलन रहा है। लोकगाथा एक विशिष्ट प्रकार का लोक काव्य होता है, सामान्यत जिसकी उत्पत्ति किसी प्रेरणादायक अथवा प्रसिद्ध वस्तुगत घटना या जीवन में घटित कार्यकलाप से होती है। किसी घटना और उसके प्रमुख पात्रों के जीवन, उनकी समस्याएं, उनके प्रेम, क्रोध, संकट, संघर्ष, बलिदान, पराक्रम और मार्मिक भावनाओं के वर्णन से बढ़ते बढ़ते वह रोचक कथा एक भाव प्रधान गाथा बन जाती है। ऐसी लोकगाथा का रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं होता। वर्णनकारों और श्रोताओं दोनों के हाथों में ढलते ढलते उस गाथा में अनेक अंश जुड़ते जाते हैं और वह निखरती जाती हैं। इस रूप में लोकगाथा का रचयिता लोकमान्य लोक ही होता है। लोकगाथा चूंकि सरल और सहज भावों में प्रकट होना, अपने जमाने की मानवीय घटनाओं और जन भावनाओं को अंकित करने वाला एक सरस साहित्य है, इसलिए वह लोकप्रिय होता है। विशेषकर देहाती क्षेत्र में लोगों के सांस्कृतिक जीवन में इसकी गहरी छाप होती है। इसलिए इसमें लोक जीवन की सरल किंतु गहरी अभिव्यक्ति होती है। यही इसके लोकप्रिय होने का मुख्य कारण है। ऐसी लोकगाथाओं में वर्णित पात्रों की भावनाएं एक हद तक उस समाज की प्रचलित मान्यताओं का प्रतीक होती है। पात्रों के द्वंद्व और संघर्ष उस जमाने के प्रचलित अंतर्द्वंद्वों को उभारकर प्रस्तुत करते हैं। प्रेम, वात्सल्य, वीरता एवं बलिदान मनुष्य जाति की सर्वमान्य भावनाएं हैं, लेकिन जिस विशेष रूप से लोकगाथा के पात्रों के माध्यम से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, उनमें ये केवल मात्र वैचारिक मान्यताएं न रहकर वास्तविक जीवन की अनुभूतियां बन जाती है। यही कारण है कि लोकगाथा का पात्र अपने जैसा ही इंसान लगता है, जिसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ, कमजोरियाँ सब एक साथ समाई मिलती है। आम लोगों के सांस्कृतिक जीवन में लगातार प्रचलित होने के कारण और वर्णनकर्ताओं द्वारा उसे और ज्यादा मार्मिक और आकर्षित करने के प्रयत्नों के कारण लोकगाथाओं में कई बार अतिशयोक्ति का समावेश हो जाता है। उस समय की प्रचलित धार्मिक भावनाओं और अंधविश्वासों के प्रभाव से लोकगाथाओं के पात्रों में कई बार देवी शक्तियां प्रदर्शित की जाती हैं। कई बार इन गाथाओं में विसंगत और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का चित्रण भी मिलता है। इनका मौखिक प्रचलन ही इसका एकमात्र कारण है। इन गाथाओं का मूल्यांकन करने वालों को चाहिए कि वे इन कमजोरियों और अतिशयोक्तियों को परखें और उनमें चित्रित मूल जनभावनाओं, अंतर्विरोधों, प्रचलित सामाजिक संबंधों तथा बंधनों को ही अपने मूल्यांकन का आधार बनाएं। इस न से लोक साहित्य और लोकगाथा एक उत्कृष्ट अनुभूति की गहराई तक पहुंचने में सहायक होती है। बगड़ावत देवनारायण की यह लोकगाथा उस समय के सामाजिक अंतर्द्वंद्वों और उनमें उपस्थित समस्याओं तथा संघर्ष का एक अत्यंत रोमांचक, भावपूर्ण और हृदयस्पर्शी दृश्य प्रस्तुत करती है।